Welcome to our immigration channel for Canada। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम सीआरएस टूल। आपके सामने लिखा हुआ है, स्क्रीन हम शेयर कर रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम होगा, अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो आपको मालूम होगा कि ये हम हमेशा गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की साइट आपको दिखाते हैं ताकि आप जो है सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। हमारा पर्पज़ ही ये है कि आपको एजुकेट करना है। हमारी हम कोई कंसल्टेंसी नहीं करते, लेकिन हम तालीम देते हैं। जैसे आपको इंजीनियरिंग की तालीम, मेडिकल की तालीम और कोई तालीम दी जा रही है, और उसके बाद आप खुद ही करते हैं, खुद ही सीखते हैं, खुद ही प्रैक्टिस करते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको खुद फॉर्म भरना आना चाहिए। और अगर हेल्प लेना ही हो या टाइम नहीं है आपके पास, तो फिर आप जाहिर है कि अपने रेट भी निगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और थोड़ा बहुत आपको खुद भी करना चाहिए। हमारी ये हमेशा हमारी एजुकेशन में शामिल है कि आपको इस काबिल किया जाए कि आप खुद ही अपने फॉर्म भर सकें। लेकिन वक्त की कमी के बायस कभी ऐसे होता है कि नहीं भर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, फिर आप हेल्प ले लें किसी से। लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। कंसल्टेंट कुछ भी नहीं करते, उनको कोई एक्सेस नहीं होता आपके डेटा पे। आप कौंसलेट पे, किसी भी मुल्क के कौंसलेट पे, और जितने भी बैनर लगे रहते हैं, आए वीज़ा पाएँ, ये सब देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है। और ये गिरफ्त में भी आ सकते हैं कभी, क्योंकि उनका काम नहीं है वीज़ा देना लेना। तो ये बिल्कुल गलत है। तो ज़्यादातर हम बेस करते हैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की साइट्स पे, क्योंकि वो लेटेस्ट होती हैं। और आपको एड्रेस यहाँ पर नज़र आ ही रहा है, सामने यहाँ पर एड्रेस है इनका। ये देखें, CICGC लिख दें। अगर आप IRCC भी लिख देंगे, ये इमिग्रेशन रिफ्यूजी, ये इस पे भी आ जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इमिग्रेशन सिटीजनशिप लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे आ जाएगा। अगर आप कंप्रहेंसिव रैंकिंग सिस्टम लिख दें और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ना भी लिखें, आप कनाडा लिख दें, एक्सप्रेस एंट्री साथ में डाल दें, तो आपको ये पेज मिल जाएगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, हम देखें कि हम आज क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो जब आप इनकी साइटों पर जाते हैं तो हमेशा आप देखेंगे कि लीगल डिस्क्लेमर होता है। यानी वो ये कहते हैं कि इस पर जो लिखा है ये जनरल गाइडेंस और रेफरेंस पर्पस के लिए है। और यही डिस्क्लेमर जो है हम इसलिए भी दिखाते हैं कि ये इसी को भी हम फॉलो करते हैं, कि हम जो कुछ आपको दिखा रहे हैं वो जो है जनरल गाइडेंस के लिए है और रेफरेंस पर्पस के लिए है। और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है कहीं पर कोई, तो फिर वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। आप खुद उसको देखें, चेक करें, जो कुछ करना है आप उस पर करें। अब आप देखें कि ये जो टूल है ये आपको कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम का स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं आप इसके ज़रिए से। अब ये CRS है क्या? CRS असल में ये पहले तो इमिग्रेशन बड़ा आसान था, PRC लेना। और एक ज़माना 2000 तक तो ये भी था, 2004-5 तक भी, कि आइल्स भी नहीं देना पड़ता था, इंग्लिश का इम्तिहान नहीं देना पड़ता था। लेकिन उसके बाद ये सब चीज़ें आ गई हैं, और पॉइंट सिस्टम तो बहरहाल होता था। तो अब ये जो है, इसमें ये पॉइंट सिस्टम जो है, अब थोड़ा सा ये मुश्किल हो गया है कि आप, पहले ही होता था क्यू लग जाती थी कि आपके जो भी आपने डेट अप्लाई किया उस क्यू में आप आ गए, और जब आपका नंबर आएगा, साल 2 साल 3 साल। और लोग कभी श्रीलंका जाके अप्लाई करते थे, कभी किसी और मुल्क में करते थे कि कहाँ पर यार जल्दी हो रहा है, कभी पाकिस्तान से करते थे, तो ये सब होता था। अब तो उन्होंने एक पूल बना देते हैं, आपका उसमें चला गया, अगर आपका स्कोर अच्छा है, अच्छे के हिसाब से जो होता है, जैसे परसेंटाइल सिस्टम होता है कि जो आप जो ग्रुप में, वो पूल में से जो ड्रॉ कर रहे हैं, जिसको इनविटेशन भेजेंगे PR के लिए, एक्सप्रेस एंट्री उसको कहते हैं, तो वो फिर उसमें से निकालेंगे। तो गुड स्कोर क्या होता है? गुड स्कोर हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी हम ऐसा करते हैं कि आगे चलते हैं और देखें कि हम आप इसमें हम ये देखते हैं कि ये कह रहे हैं कि यूज दिस टूल इफ। अब ये किस काम आता है? स्किल, एजुकेशन, लैंग्वेज और वर्क एक्सपीरियंस और अदर फैक्टर। इफ यू आर एलिजिबल एट लीस्ट वन एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम, you have not filled out an express entry profile, but you would like to see what your comprehensive ranking score might be if you do, or you are invited to apply for a permanent residence। ये सारी चीज़ें इसके अंदर ये आपको बता रहे हैं। तो हम आगे चलते हैं, हम इसको ये कह रहे हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप
सीआरएस आपने एक्सप्रेस एंट्री फॉर्म नहीं भरा है, लेकिन आप अपना सीआरएस स्कोर मालूम करना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म को भरें, इस टूल को यूज़ करें। तो हम करते हैं इस टूल को यूज़, हम सेलेक्ट करते हैं मैरिटल स्टेटस, मैरिड लिख देते हैं हम। फिर उसके बाद इज स्पाउस लॉ पार्टनर सिटीजन और परमानेंट सिटीजन, तो हम ये लेते हैं कि नो। क्या आपके स्पाउस आपके साथ कनाडा जाएंगे? यस। और हमेशा साथ ही पूरी फैमिली का फॉर्म भरिएगा, क्योंकि अगर आप अलग नो लिख देते हैं ना यहाँ पे, और बाद में कभी आप उनको चाहते हैं स्पॉन्सर कर लें, तो फिर वो जब सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंटेशन निकाहनामा भेजेंगे तो वो कभी भी मिलने वाला नहीं है पीआर, क्योंकि वो ही समझा जाएगा कि आपने पहले दफ़ा में फॉर्म में झूठ बोला। यहाँ पे नहीं, ये तो हम स्कोर अपना कैलकुलेट कर रहे हैं ना। जब आप फॉर्म भर रहे हैं उसका मैं अभी से आपको एक वार्निंग सिग्नल बता रहा हूँ। हाउ ओल्ड आर यू, तो ये मैं इसमें कर देता हूँ कि बहुत छोटा बच्चा भी नहीं करते, थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, 35 साल कर देते हैं, जो कि एक नॉर्मल एज होती है कि आप बीएस कर लेते हैं और थोड़ा सा 5 6 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। लेवल ऑफ एजुकेशन, अब इसमें मैं ले लेता हूँ जो सबसे कॉमन हमारे यहाँ 3 to 4 ईयर यूनिवर्सिटी डिग्री, ये ले लिया। इसमें आप देखें कि ये ट्रेड भी शामिल है, ट्रेड यानी ये डिप्लोमा वाले हैं ना, अगर कोई देख रहे हैं तो वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे, क्योंकि 3 साल की कॉलेज डिग्री हो गई, या आपके पास कोई लाइसेंसेज हैं, ट्रेड है, तो सारा का सारा इसमें अप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये आगे चलते हैं। हैव यू अर्नड अ कैनेडियन डिग्री, तो ये तो ज़्यादातर नहीं में आता है, हम कर देते हैं नो। थोड़ा कंजर्वेटिव चलते हैं, हो सकता है आपके पास हो, तो आप यहाँ पे यस डाल दीजिएगा। आप पढ़ के आए हों, एमएस करके आए हों, पीएचडी करके आए हों। ऑफिशियल लैंग्वेज कनाडा, ऑफिशियल लैंग्वेज आर इंग्लिश एंड फ्रेंच, यू नीड टू सबमिट लैंग्वेज स्कोर। अगर मैं यहाँ से नो भरता हूँ, फर्ज करो, तो देखिए बेस्ड आर योर आंसर, यू डू नॉट, यू जस्ट यू डिड नॉट टेक, इफ यू नीड योर टू सबमिट, अगर आपने नो लिख दिया, यू नीड टू सबमिट लैंग्वेज टेस्ट दैट आर लेस देन 2 years ओल्ड फॉर द प्रोग्राम्स अंडर एक्सपीरियंस एंट्री इंग्लिश और फ्रेंच, ये आपको बता रहे हैं। आर यू टेस्ट रिजल्ट्स आर लेस देन 2 years ओल्ड, यस, 2 साल कर दिया मैंने इसमें। हाँ, गेम रिजल्ट लेस देन 2, अच्छा, कौन सा लिया? हाइट्स ज़्यादातर लोग लेते हैं यहाँ पर, तो मैं वही कर देता हूँ। अब मैं रिजल्ट इसका जो है थोड़ा नॉर्मल रखता हूँ, यानी कि ना बहुत अच्छा और ना ही बहुत बुरा, और देखते हैं कि क्या होता है। लिसनिंग, लिसनिंग में थोड़े हम लोग वीक होते हैं, तो मैं इसको कर देता हूँ 5.5, ज़रा कंजर्वेटिव रखते हैं। बहुत अच्छा रखेंगे तो आ ही जाना है ना, कि हर में आप 7 8 भरेंगे तो मत भरिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप फिर जाहिर है कि बहुत अपने को समझेंगे कि मैं तो एलिजिबल हो गया। तो थोड़ा कंजर्वेटिव रखिए, जहाँ पर हम ज़्यादा अच्छे होते हैं वो अच्छा डालिए। हम लोग राइटिंग वगैरह में तो अच्छे ही होते हैं ना, तो राइटिंग डाल दी मैंने यहाँ पे, बेहतर कर दी। अदर लैंग्वेज टेस्ट अगर कोई दिया है, यानी वहाँ फ्रेंच भी होती है ना, तो नॉट अप्लीकेबल है। अच्छा, वर्क एक्सपीरियंस, अब मेरा जो है वो सेलेक्ट करता हूँ मैं वर्क एक्सपीरियंस, तो आपको पता है कि ये 3 ईयर में भर देता हूँ, कम से कम 3 ईयर मोर चाहिए होता है, तो मैंने 3 भर दिया। अच्छा, इसके बाद आ गया कि ये लास्ट 10 ईयर हाउ मेनी टोटल ईयर द फॉरेन स्किल्ड वर्क, यानी फॉरेन का मतलब यही होता है जिस मुल्क से आप जा रहे हैं ना, वहाँ की बात हो रही है। 3 ईयर और मोर। डू यू हैव ए सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए कैनेडियन प्रोविंस टेरिटोरी, अब नो कर देता हूँ मैं इसमें। एडिशनल पॉइंट, अब यहाँ पर बड़ा अच्छा होता है कि आपको आपके बहुत से एडिशनल पॉइंट भी मिलते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या है ये। जॉब ऑफर तो है नहीं हमारे पास, नो। डू यू हैव ए नॉमिनेशन सर्टिफिकेट,
प्रोविंशियल नॉमिनी ये भी नहीं है। जो ज़्यादातर होता है ना केस, वो ले रहे हैं हम। अगर आपके स्पाउस है, वो आपके साथ आना है, या आपका कोई भाई बहन वहाँ पर है, तो उसके भी नंबर होते हैं। बड़ी अच्छी बात ये है। और ये डिफिनेशन दी हुई है कि ब्रदर सिस्टर का मतलब है ब्लड, बायोलॉजिकल, एडॉप्शन, बाई मैरिज जो होते हैं स्टेप ब्रदर सिस्टर, वो भी काउंट होते हैं। तो मैं इसमें कर देता हूँ नो, ताकि ये नंबर भी आपको नहीं मिल रहे हैं, कोई नहीं है। तो ये नो हो गया। यहाँ पे कव्वाली गा लें, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। जो कव्वाली है अल्लाह मियाँ के लिए, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, कनाडा में। तो व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, योर स्पाउस, उनकी भी नंबर मिलते हैं, स्पाउस के नंबर भी मिलते हैं, आपको याद रखें। तो बैचलर डिग्री ये कर दिया, वो भी पढ़ी लिखी है। स्पाउस अगर पढ़ी लिखी है, नंबर मिलते हैं। अच्छा, तो ये तो नहीं है, नहीं किया उन्होंने जॉब। अगर वो भी जॉब कर रही हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, वो भी नंबर मिल सकते हैं। मगर मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो लिया है कि नहीं, काम नहीं किया, हाउस वाइफ ही है समझे। फिर जनाब, डिड योर स्पाउस, उन्होंने कोई टेस्ट वेस्ट दिया है, नहीं दिया। कॉमन यही होता है ना। तो अब मैं करता हूँ कैलकुलेट, देखिए यहाँ पे आप इस तरह करिएगा। योर रिजल्ट, Express entry get a score of 1200 based on the four part of comprehensive ranking system formula. We invite the highest ranking candidates from the pool to apply as a permanent resident through regular rounds of invitation. See what is minimum score you have been in the past. अब ये देखें, ये स्कोर इन्होंने दे दिया कि क्या स्कोर होते थे। पहले पार्ट में ये बता रहे हैं कि 300 लोग, जो एक एवरेज बता रहे हैं आपको कि कितना इसमें एज है, लेवल ऑफ एजुकेशन है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है ना। मिनिमम स्कोर हैव बीन, सी व्हाट मिनिमम स्कोर हैव बीन इन द पास्ट। ये देखिए, ये देखिए स्पाउस भी पढ़ी लिखी है, नंबर मिले हैं। स्पाउस फैक्टर के इनको 8 मिल गया, देखा। और यहाँ पे देखिए 300 ये हुए सब टोटल, 300, 308, 308 स्किल्ड ट्रांसफेरेबिलिटी फैक्टर, ये सारे इसमें देखिए इनको 100 मिल गए। तो एडिशनल पॉइंट हुए मैक्सिमम। अब 6 एडिशनल में वही सब आ गया, नॉमिनी, जॉब ऑफर, कनाडा पढ़ा है, सिबलिंग है वहाँ पर क्या, फ्रेंच अगर थोड़ी बहुत आती हो तो वो सारे मिल गए। तो इसके अंदर इनको 408 मिले। तो ये 408, 500, 500 और 500, 500 और 800, 800। अब देखिए ये 800 या 900 या 1000 पॉइंट बने टोटल। तो आपके तो 1200 बना दिए मैंने। तो इसलिए उसको फिर और कम करके देख लें। अगर आपने कहीं अपने को बहुत ही अच्छा जाहिर किया हुआ है तो कम कर लें, आइल्स को कम कर लें कहीं पर, और चीज़ें कुछ कम कर लें। और जो लोग डिप्लोमा हैं तो वो 3 साल वाले में तो वो हैं, लेकिन अगर जो नहीं है तो। और दूसरा याद रखें कि आप ये मत समझें कि आप जो है अगर पाकिस्तान से एमएससी हैं और एमए हैं, जो पुराने ज़माने में होता था, पुराना नहीं बल्कि बहुत लोग हैं अभी भी, तो वो फिर आप उसको ये मत समझें कि आप मास्टर हैं। मास्टर का मतलब ये होता है कि बीएस के 4 साल के बाद आप जो करते हैं मजीद 1 या 1.5 या 2 साल, वो मास्टर की डिग्री मिलते हैं, एमएस जो। तो वो उसकी बात होती है वो। और फिर ये मत समझें कि ये आप मास्टर है, आप बैचलर ही रहेंगे इनकी नज़र में। और आप 4 ईयर जो आपकी एजुकेशन है वो आपकी काउंट होगी मास्टर की। यानी इंटर के बाद अगर 4 साल हैं, चाहे वो मास्टर की डिग्री आपको मिल गई है, मास्टर ऑफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान में, तो वो वाली जो है ना, वो डिग्री जो है वो मास्टर नहीं है, वो बैचलर ही है। तो बीएस है मतलब, तो इसलिए 4 साल और 3 साल पे जाएं। इंटर के बाद जितने साल हैं काउंट होते हैं। तो टोटल एजुकेशन जो होती है, दुनिया का कायदा है पूरी दुनिया का, कि 16 साल की एजुकेशन जो है ना, वो उसको कहते हैं कंप्लीट हो गई एजुकेशन। 16 साल यानी आपने एक एक मुस्तनद बैचलर डिग्री हासिल कर ली, जिसको हम बैचलर भी कहते हैं। और वो 4 ईयर बीएस प्रोग्राम जो अब होते हैं हर चीज़ में। अब सब साल का पाकिस्तान में भी 4 साल हो गया है। तो अब जो नए बच्चे और पुराने एमएससी बराबर हैं। ये कोई ना समझे कि मैं एमए एमएससी हूँ पुराना, तो जनाब मैं तो एमएस में भर दूंगा। तो जब आपकी इक्विलेंसी कराएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इक्विलेंसी नहीं होगी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, चीज़ों को। अपना स्कोर आप किस तरह निकालते हैं,
और क्या करते हैं ये मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ से जाएंगे, इस पे आएंगे, और फिर यहाँ पे आने के बाद ये मैं यहाँ गया था, और मैं यहाँ से CRS पे जा करके मैंने ये फॉर्म भरा था, और उसके बाद मैं आपको बताया कि कैसे फॉर्म भरेंगे और क्या करेंगे। ये यहाँ पर इसको हम ये मैं इसको दोबारा भरता हूँ। CS कैलकुलेटर ये आ गया। यहाँ से गए, देखें CRS पे मैं गया, और ये देखें ये मेरी साइट आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये मालूम हो गई। ये एक और लिंक है, इसको भी देख लेते हैं क्या है ये। योर प्रोफाइल सबमिट एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल ऑनलाइन। तो अब ये देखें, इस पे हम जब जाएंगे तो ये आप फॉर्म भरने वाली बात हो रही है। तो इसको जो है ना फिर हम अगले में अलग से डिस्कस करेंगे। अभी हमने सिर्फ CRS कैलकुलेट करने का आपको तरीका बताया, अपने आप का सेल्फ असेसमेंट कर लें। और ये वाली चीज़ जो अब मैं दिखा रहा हूँ, इसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर हम अभी नहीं जा रहे, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं। कहाँ पर क्लोज कर रहे हैं? ये वाले पे। और ये आप कैसे जाएंगे यहाँ पर, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम वीडियो करेंगे कि एक्सप्रेस एंट्री है क्या, और उसके क्या क्या उसके अंदर स्ट्रीम है, क्या उसका सिस्टम है। तो अगले वीडियो में इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। हमारे इनको शेयर कर दीजिए। टोटल एजुकेटिव है, एजुकेशन के लिए ये चैनल है। और आप इसमें शेयर कर दें, दूसरों का सबका फ़ायदा होगा। और सबसे जो अच्छी बात हम क्लेम करते हैं कि हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहे, हम आपको एजुकेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की साइट पे जा करके किस तरीके से आप अपने सारे काम कर सकते हैं बगैर किसी को कोई पैसा दिए हुए। और यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कब ये साइट अपडेट हुई है। ये हुई है 9 अगस्त 2023 को। तो ये यहाँ पर ये डेट भी देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो लेटेस्ट सारी चीज़ें इसमें आ रही होती हैं। तो इसका ये भी फायदा है। आप किसी और कंसल्टेंट किस पे जाते हैं कोई भी हो, जैसे मैं एजुकेशन दे रहा हूँ, तो मेरी तो वीडियो पुरानी हो जाएंगी ना। तो ये जो साइट है, इस पर इसीलिए हम अपने हर वीडियो में जब आपको कह रहे हैं कि आप जाएं गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की साइट पे, तो हमारे उसको देखने के बाद वहाँ जाएं और वहाँ कनाडा की गवर्नमेंट की जो साइट है जो आपको नज़र आ रही है, उस पे हमेशा जा करके सारे काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। लेट्स